तो हम आपका परिणाम वापस ले लेंगे। शायद ये योजना हो सकता है। 2014 से पहले भाजपा ने नारा दिया था बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है 2024 का भी कोई नया नारा होगा? हाँ है ना, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार दूर से नमस्कार। अच्छा, वोट में वोट कैसे? अरे यार, प्रधानमंत्री का इतना कॉन्फिडेंस देखो झूठ का कि जा करके मन से कह रहा है कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे वाह, कैसे बन जाएगा यार भाई? जनता उनके साथ है। अरे अंधभक्त है, तुम लोग मीडिया वाले दलाल साथ हो, तो दलालों से थोड़ी जीत के आता है कोई। यदि हक बोलना चाहिए। ना, हक बोलना दलाल नहीं है भाई साहब। आप जो है डिबेट कुछ और करा रहे हो और मुद्दा कुछ और है, डिबेट कुछ और करो। चलो जी, जी ये बताइए 10 मिनट 2 सेकंड, अबे हमारे मुद्दे पर कब 2 सेकंड 10 सेकंड करोगे? ये बताओ, तुम्हें दलाल ना कहे तो क्या कहे? एक तो और था जो कहती थी प्रधानमंत्री से आप थकते क्यों नहीं हैं? अब वो जाके नया चैनल पर मेहनत कर रही है, टॉनिक कौन सा टॉनिक लेते हैं, तो प्रधानमंत्री का टॉनिक हम लोग तैयार कर दिए। जो पूछ रही थी ना मैडम कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं, तो हम जनता ने सोचा कि यार बहुत प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर लिए हैं, तो हम जनता ने इन 9 सालों में इतना जबरदस्त टॉनिक बनाए हैं कि ये टॉनिक जो है पीने के बाद थकेंगे नहीं भाजपाई, क्योंकि इनको हम दौड़ाएंगे ना तो थकेंगे नहीं, इसलिए वो टॉनिक भी पिलाएंगे। प्रधानमंत्री जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनी। प्रधानमंत्री की खुद की गारंटी नहीं की, वो तीसरा भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल गया और आप मान गई। ये बताइए, भारत अभी भाजपा ही कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। अगर मैं नहीं मानता, ये कागजों से खिलवाड़ करते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, और इसलिए भी कि ये कागजों से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। अगर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होती तो हमारा देश जो है, जो देश का युवा है जो बेरोजगार ना घूमता और बेरोजगारी दर 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर ना होती। तो ये आंकड़ों पे खेलते हैं। अभी देखिए ना, गोबर पात्रा नहीं, संबित पात्रा सॉरी, वो कहते थे कि टीवी पर बैठ के कि गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। मैं बोला यार ये बंदा क्यों नहीं दिख रहा है? चाय की दुकान पर हमारे ही दोस्त लोग बैठते हैं, अंधभक्त लोग, तो मैंने अंधभक्तों से पूछा कि भाई संबित पात्रा दिख नहीं रहा है, तो बोले नहीं वो गोबर बेचने गया है। बोला क्यों? बोले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो मैं बोला तो गोबर बेच के थोड़े हो गया यार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बोलता नहीं वो गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। तो वो ले गया एलिजाबेथ के पास बेचने के लिए। बताइए, इस तरह का जो है मेंटेलिटी टीवी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे जनता के दिमाग। उनकी आस्था है, आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते भाई। मेरी आस्था और यहाँ आस्था का विषय नहीं है, यहाँ कोहिनूर का विषय है, गोबर का विषय है। आप खाते हो? हम तो मैं आप गोबर खाते हो? मैं आपको बड़ा दर्द हो गया इसलिए आप गोबर खाते हो? गोबर खाते हो? गोबर खाने की चीज है, महत्वपूर्ण है ना। तो संबित पात्रा जो कह रहा है कि गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती, आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते। तो आप नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर आप मैंने कहा गोबर की आस्था अलग हो गई और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और कोहिनूर की बात कर रहा हूँ। मैं आस्था की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप आस्था पर जा रहे हो। यही आप लोगों को इसलिए मैं टारगेट करता हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग धर्म पर जाते हो। हमारे बुनियादी जो सुविधाएं, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं, उस पर बात करने में तुम्हारी क्यों फटती है? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश के आम नागरिक से सवाल होना चाहिए? बताओ, प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश का विपक्ष से सवाल होना चाहिए? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं मणिपुर पे जो ऐसे हादसा जो हुआ है, इसे ऐसे हादसा कोलकाता में भी तो हुआ है। कोलकाता में क्या हुआ था दोस्त? जाति हिंसा हुई थी क्या? नहीं लोग ना आप मेरी आपका सवाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ भाई साहब। ये बताइए, 2 महिलाओं का जो दुर्व्यवहार हुआ था बंगाल में, वो जातीय हिंसा थी? वो लोग मैत्री और ट्राइबल का मसला था?
बम फोड़ते थे क्या? थानों से हथियार लूट के ले जाते थे क्या? केवल महिलाओं की बात कर रहा तो फिर आप मणिपुर से क्यों जोड़ रहे हो? हूँ। महिलाओं पे जो दो महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ, हाँ, तो 2 महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो कोलकाता में तुरंत जांच हुई और उनके सारे अरेस्ट हुए हैं। ये बात आपको पता है ना? बताइए। लेकिन यहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ है कि जो नंग परेड कराया गया था उसका वीडियो बनाने वाले को अरेस्ट किया गया है। पता है आपको? अरेस्ट किसकी हुई? किसका होना चाहिए और किसका अरेस्ट कर रहे हो? वीडियो बनाने वालों का। अच्छा, गलत है नहीं है बताइए आप? जो वीडियो वायरल हुआ उस पर एफआईआर होता है, एफआईआर किया जाता है, इसका मतलब क्या है? आपको दबाने की कोशिश, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये चेतावनी है क्या? जो वीडियो वायरल करता है मणिपुर में उस पर एफआईआर होता है, हाँ। उस पे कार्रवाई होती है। हाँ। क्या लगता है ये हक की आवाज को दबाने की कोशिश है ये? बिल्कुल लगता है। आप बताइए, अमेठी में आप ही जैसे पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, क्यों? पीटने वाले कौन थे? किस पार्टी के लोग थे? आपको पता है? फिर अमेठी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे सवाल पूछता है अगर मंत्री से आप ही जैसा पत्रकार, तो उसके साथ क्या सलूक होता है? बताइए ना। मिर्जापुर में आप ही जैसा पत्रकार मिड डे मील में नमक रोटी दिखा देता है, क्या सलूक होता है उसके साथ? तो जब इसीलिए तो तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 166वें नंबर पर रैंक कर रहे हो और फिर भी शर्म नहीं आ रही दलाली से बात नहीं। सवाल क्या लगता है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया? इंडिया तो बताओ, इंडिया के प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? अरे भाजपा इतना घबराए हुए हैं कि अपने ट्विटर हैंडल के आगे से इंडिया हटा हटा भारत लिख रहे हैं। बताइए इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहां से इंडिया हटा दें? बताइए, जो इंडिया से इतना जलन है क्यों जलन? इसका मतलब साफ है कि इंडिया के लहर में प्रधानमंत्री भेज जाएंगे। अच्छा, हाँ। सर नाम तो इंडिया रखा हुआ है, हाँ। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे पक्षी हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। कौन है? ओवैसी इंडिया में है? इंडिया में ये गठबंधन का है। लिया है? आप पहला पत्रकारिता सीख के आइए। सुनिए भाई साहब, आप पहला पत्रकारिता सीख के आइए, फिर सवाल पूछिए। बोलिए। वो तो कहते हैं राहुल गांधी कैमरा जीवी है। राहुल गांधी कैमरा जीवी है? अच्छा, राहुल गांधी अगर कैमरा जीवी होता ना तो वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए कैमरा का फोन लेके जाता। पहले कोई जाता था ना, वही चीज है। वो तो कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कैमरा का हुक लगा के जाते क्या हैं, लेके? माइक का हुक लगा के जाते हैं, कैमरा साथ में लेके जाते हैं। कौन? राहुल गांधी के अरे यार, राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जमीन है तो राहुल गांधी आसमान है। हाँ, इतना अंतर है। राहुल गांधी को कहा जाता है कि 50 की उम्र में अब चले हैं जनता की मन की बात जानने। प्रधानमंत्री अच्छा, एक बात नहीं जानते हैं। बताइए मैडम जी, ये बताइए कि जनता के मन की बात जानने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित है क्या? ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं पहले से ही संघर्ष उम्र सीमा किसने निर्धारित किया? ये आप बताइए, किसी ने किया है? आज के डेट में मैं तो सिंपल तो मानता हूँ कि आज तो जो प्रधानमंत्री है उनके गुरु भी है ना, एक कोने में देख करके प्रधानमंत्री को टीवी में सिसकते होंगे और कहते होंगे यार कभी मुझे किसी ग्राम सभा का सरपंच ही बना देता, क्यों इधर बिठाया है? वो ऐसा कहते होंगे।